आपने एआर में असम राइफल्स में सर्व किया। ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। उस तो गोरखा से जब आप उसमें गए तो क्या कुछ चेंजेस लगे आपको? कुछ ज़्यादा चेंज नहीं लगा, जैसे मैंने बताया ना, लोगों से यूनिट बनती है मैम। असम राइफल में जब मैं गया था, असम राइफल जब शुरू हुई थी शुरू में, तो उस समय ओनली गोरखा ऑफिसर्स वर अपना यूज टू बी सेंट ऑन असम राइफल। ये शायद बताया नहीं होगा कभी किसी ने, बट जब असम राइफल में शुरू में डेपुटेशन में जाते थे सिर्फ ओनली गोरखा ऑफिसर्स वर गोइंग, और कोई नहीं जाता था। उसके बाद में फिर आया कि दूसरी अपना रेजिमेंट से भी आने लगे, फिर उसके बाद में आया क्योंकि आर्मर्ड का और इंजीनियर्स का भी जा सकता है, एसईओ डेपुटेशन भी जा सकते हैं। अदरवाइज पहले सिर्फ ओनली गोरखा ऑफिसर्स वर गोइंग, एंड उनका वो होता था, एफिलिएशन होता था। जैसे आरआर में है कि ये यूनिट है ना 15 आरआर में अपना जाएगा पोस्टिंग बंदा। इसी तरह असम राइफल में भी होता था कि रेजिमेंट एक्स वाई जेड इनके जो ऑफिसर्स हैं दे विल गो टू दिस एंड दिस यूनिट ऑन पोस्टिंग। तो यूनिट सेट होती थी और रेजिमेंट सेट होती थी, एंड ओनली गोरखा ऑफिसर जाते थे। और ए पीरियड ऑफ टाइम बाकी लोग जाने लगे। बट व्हेन आई रीच देयर आई रियलाइज कि असम राइफल इज अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन, एंड वहाँ पे भी गोरखा जैसा कल्चर था, बिकॉज इनिशियली असम राइफल में इट वाज गोरखा डोमिनेटेड। ज़्यादातर मोर देन 50% अपना जवान ओनली वर गोरखाज इन असम राइफल, ठीक है। उसके बाद में फिर है ना धीरे धीरे आने लगे, फिर उसके बाद में पैन इंडिया हो गया कि इंडिया के हर एक प्रांत से, हर एक स्टेट से लोग उसमें आने लगे असम राइफल में। बट स्टिल व्हेन आई गॉन देयर आई सॉ कि वेदर इट वाज चाहे वो तमिलनाडु से थे, कर्नाटका से, बिहार से, झारखंड से, हरियाणा से, राजस्थान से, या कहीं से भी हों, 100% लोग गोरखाली बोलते थे। आई हैव सीन सरदार जी स्पीकिंग मोर फ्लुएंट गोरखाली देन प्रॉब्ली व्हाट यंगस्टर्स आर स्पीकिंग टुडे, ठीक है। मद्रासी आदमी, वो भी जबरदस्त नेपाली बोलता था। सो मैं वाओ यार, इट इज ए होम, है ना, अवे फ्रॉम होम ओनली। उधर गोरखा से निकल के यहाँ तो सारे गोरखाली में बात कर रहे हैं। एवरीवन यूज्ड टू स्पीक नेपलीज 100%, ठीक है। मणिपुर का बंदा था वो भी नेपलीज बोलता था। देयर वाज अ कल्चर देयर, बट ये ज़्यादातर लोगों को पता नहीं कि असम राइफल ऐसी होती थी। एंड अ ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। असम राइफल का तो रिकॉर्ड है आज तक। ब्रिगेडियर अजय सिंह, है ना, कीर्ति चक्र, आवर यूनिट ऑफिसर ओनली फ्रॉम 5 NGR was commanding 7 अपना असम राइफल्स। वन ऑफ द यूनिट विच इज नॉक डाउन, है ना, नंबर्स यू कांट इमेजिन। 2 गाड़ियां कम पड़ गई थी, इतने टेररिस्ट ठोक दिए थे एक रात के अंदर विदाउट एनी सिंगल कैजुअलिटीज, एंड सो मच ऑफ रिकवरी ऑफ वॉर लाइक स्टोर्स। इट वाज एग्जाम्पल इन केस स्टडी इन इटसेल्फ। इतने ज़्यादा मतलब मिलिटेंट एक रात के अंदर ठोकना कोई मजाक नहीं है ना। पता नहीं कितने ठोके थे, तो नंबर भी ठीक से याद नहीं है, मे बी मोर देन 70, है ना, पीपल नॉक डाउन, washed away in one go. No one has done anything like that. दबा करके मतलब करा था। बट ग्रेट ऑर्गेनाइजेशन। ग्राउंड नॉलेज जो है असम राइफल के जवानों का वो इतना ज़्यादा मजबूत है, अपने आप में चलते फिरते इंसाइक्लोपीडिया थे, है ना, अपने आप में GPS था, सब कुछ। टेरेन नॉलेज, ग्राउंड नॉलेज वॉज फेनोमिनल। और हर कंपनी के अंदर आप देखिए ना कितना बड़ा सेट है। मद्रासी चाहिए है, खालसा चाहिए है, हरियाणवी यस, तंबी, कुर्ग, आप लैंग्वेज जो बोलिए, सब भाषा बोलने वाले कंपनी में, एक कंपनी में मिल जाते हैं। फॉरगेट अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन एंड हेल लॉट ऑफ रिसोर्सेज एंड फैसिलिटीज। आर्मी में तो 10 साल आने के बाद मैंने फैसिलिटीज जो देखी हैं, उतनी फैसिलिटीज तो ऐसे कंपनी कमांडर उस समय थी वहाँ पे, इन टर्म्स ऑफ व्हीकल, इक्विपमेंट, फ्रीडम, एंड SDPCO जवानों के लिए फैसिलिटीज, लॉट ऑफ रिसोर्सेज, बिकॉज इंडियन आर्मी की तरफ से भी आता है, एंड असम राइफल डायरेक्टरेट है वहाँ से भी आता है। लिटरली यू गॉट 2 हेडक्वार्टर्स। एडमिन लॉजिस्टिक्स के लिए DG असम राइफल देखते हैं, है ना, विच इज एट शिलोंग हेडक्वार्टर्स, एंड ऑपरेशंस एंड अदर थिंग, है ना, इज बीइंग सीन बाय आर्मी 3 कोर रंगापाट से, वो देखते हैं। असम राइफल वॉज एन अमेजिंग, बहुत बढ़िया ट्रूप्स, टू गुड। एक आदमी मल्टीपर्पज टूल की तरह है, मतलब ROP में भी जा रहा है, ऑपरेशन भी कर रहा है, कोर्सेज में भी जा रहा है, और भी 4 तरह काम कर रहा है। आई लव, मतलब वन ऑफ द बेस्ट टाइम। एंड आज कितने साल हो गए? आज 24 साल हो गए तकरीबन, 24 साल के बाद में आई एम स्टिल इन टच विद माई मैन, चाहे वो अपना अजीत हो, ठीक है, या फिर उसके बाद में, है ना, ठाकुर साहब हैं, जोशी महाराज है। लोगों से बात करता हूँ आज की तारीख में भी ना, एंड दे क्लेम देयर राइट एज ए कंपनी कमांडर कि साहब रिटायरमेंट आ गया अभी तो। मैं कब आया? बोला अभी आया, सब गाँव में बैठा हूँ। मैं गुड यार, बड़ा मन है, एक बार मैं बुलाऊंगा इन लोगों को ना एट माई लोकेशन में। गुड यार, एक बार 24 साल के बाद में दोबारा अपनी टीम के साथ में बैठा हूँ। आई एम स्टिल इन टच विद देम। वो कॉल करते हैं, बात करते हैं, हक के साथ में, बड़ा अच्छा लगता है।